नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग पाठ योजना लेकर उपस्थित हैं और आज का जो पाठ योजना है वो आपका कक्षा 1 के हिंदी विषय से लिया गया है और उसका प्रकरण है आपका चंदा मामा। तो उसके बाद हम लोग पाठ योजना को कैसे शुरू करेंगे, आइए देखते हैं। पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पाठ योजना संख्या लिखेंगे। जो भी आपका संख्या होगा 1 2 3 आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद जिस विद्यालय में आप पढ़ाएंगे उस विद्यालय का आप नाम लिखिएगा और उसके बाद यदि आप छात्र अध्यापक होंगे तो छात्र अध्यापक का नाम लिखकर अपना आप नाम लिख दीजिएगा और यदि छात्र अध्यापिका होंगे तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखकर अपना यहाँ पे नाम आप लिखेंगे। फिर उसके बाद ऐसे कॉलम बनाएंगे। एक में आपका दिनांक यानी जिस डेट को आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो डेट डालेंगे। कक्षा आपका 1 है, विषय आपकी हिंदी है, उप विषय आपका पद्य है। कालांश यानी जिस घंटे में आप पढ़ाएंगे वो घंटे अपना यहाँ पे लिख लीजिएगा। अवधि आपका 40 मिनट का है। प्रकरण है हम लोगों का चंदा मामा। तो सामान्य उद्देश्य आपका पूरा जितना भी हिंदी का रहेगा सब सेम होता है। तो पहला आपका सामान्य उद्देश्य हो जाएगा कि छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा होगा कि छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। तीसरा होगा कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। और चौथा हो जाएगा छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। उसके बाद हम लोग का विशिष्ट उद्देश्य, और विशिष्ट उद्देश्य में पहला आपका विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा कि छात्र चंदा मामा कविता के बारे में जानेंगे। दूसरा आपका हो जाएगा कि छात्र चंदा मामा कविता के बारे में समझेंगे। तीसरा हो जाएगा छात्र चंदा मामा से संबंधित कविता को सुनाएंगे। फिर उसके बाद शिक्षण सामग्री, और शिक्षण सामग्री में व्याख्यान विधि एवं प्रश्नीकरण विधि। उसके बाद हम लोगों का सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चित्र एवं मॉडल। यानी चित्र में आप चाहें तो चंदा मामा का चित्र दिखा सकते हैं बना के, क्योंकि आपका छोटे बच्चों का प्लान है तो छोटे बच्चों के लिए सहायक सामग्री बहुत ज़रूरी है। यदि आप सहायक सामग्री लेके जाते हैं तो आपका अच्छा पाठ योजना माना जाएगा और आपका आसानी से पाठ योजना जो है निकल जाएगा। और कोशिश ये रहे कि जो आपका प्रस्तावना का प्रश्न है उसी से संबंधित आप चित्र लेके जाएं, जिससे आपका आसानी से प्रस्तावना के प्रश्न निकल जाए। क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो आपके हो सकता है प्रश्नों का जवाब न दे पाएँ, तो आप उनको हिंट के माध्यम से आप प्रश्नों का जवाब निकलवाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपका पूर्व ज्ञान, और ये पूर्व ज्ञान जो है हम लोगों का जो आपका प्रस्तावना का प्रश्न होता है उसी प्रस्तावना के प्रश्न के जो जवाब होते हैं वहीं से आप लेते हैं। तो आपका यहाँ पे छात्र चंद्रमा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि सभी छात्र जानते हैं छोटा बच्चा जब होता है तभी से चंदा को दिखाने लोग लगते हैं कि ये चंदा मामा है, दूध लेके आएंगे, ऐसे करके कहानियाँ सुनाते हैं। तो बच्चे चंदा मामा के बारे में जानते हैं, तो आपका वही पूर्व ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद हम प्रस्तावना के प्रश्न को देखेंगे। प्रस्तावना का प्रश्न आपका यहाँ पे होगा और उसके लिए आप ऐसे कॉलम बनाएंगे। एक में आपका क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन होगा, तीसरे में आपका छात्र कथन हो जाएगा। तो पहला आपका हो जाएगा कि हम लोग कब सोते हैं, तो आपका बच्चे जवाब देंगे रात में। अब देखिए यहीं से आप क्वेश्चन उठाएंगे कि आसमान में रात के समय क्या दिखाई देता है, कौन दिखाई देता है, तो बच्चे बोलेंगे चंद्रमा और तारा दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद चंद्रमा को छोटे बच्चे क्या कहकर पुकारते हैं, तो चंदा मामा कह के पुकारते हैं। फिर उसके बाद यहीं से आपका चौथा प्रश्न हो जाएगा कि चंदा मामा कविता नामक पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे आपके मौन हो जाएंगे, आपके प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे। तो उसके बाद आप लोग इसका उस उद्देश्य कथन में आप कहेंगे कि बच्चों आज हम लोग चंदा मामा कविता नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आपका हो जाएगा। और ये प्रस्तावना का प्रश्न जो है आपका निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो इसको आप आसान शब्दों में बनाएंगे जिससे आपके प्रश्न जो है आसानी से निकल जाएं। और कोशिश ये रहे कि आपका जो आपका आंसर है, आंसर का जवाब जो है जो पहले का आंसर है दूसरे के प्रश्न में आपका सम्मिलित करना होता है, जिससे आपका प्रस्तावना का प्रश्न जो है अच्छा माना जाता है। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण में आप ऐसे कॉलम बना लेंगे। एक में क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, तीसरे में आपका छात्र कथन। और उसके बाद आपका चंदा मामा से लेकर कर्ता बात में, ये यानी कि पूरा आप लेके चलेंगे, पढ़ेंगे आप,
और पढ़ के सुनाएंगे। तो पढ़ेंगे तो आपका कैसे पढ़ेंगे? पहला आपका हो जाएगा कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका चंदा मामा कविता का उचित हाव भाव व लय के साथ शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखकर आदर्श वाचन करेंगे। ये यानी कि ये जो आपका है उसको पढ़ेंगे, तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कक्षा के कतिपय छात्रों को कविता का अनुकरण करने को कहेंगे। यानी जो आप पढ़े हैं उनको पढ़ने के लिए बच्चों से बोला जाएगा, तो अन्य छात्र उस छात्र का अनुकरण करेंगे। उसके बाद हम लोगों का तीसरा हो जाएगा हम लोगों का कि छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे, वह छात्रों को उच्चारण करने को कहेंगे और छात्र कठिन शब्द का उच्चारण करेंगे आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद काठिन्य निवारण, और काठिन्य निवारण में शब्द अर्थ आपका रहेगा। यहाँ शब्द में हो जाएगा थपकी। थपकी का मतलब हाथ से थप थप करना। चंदा का होता है चंद्रमा और छुट्टी का मतलब होता है अवकाश। फिर उसके बाद हम लोग बोधात्मक प्रश्न करेंगे, और बोधात्मक प्रश्न में हो जाएगा पहला बच्चे किससे कुट्टी करने को कह रहे हैं, और दूसरा हो जाएगा कौन थपकी देकर सुलाता है। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न करेंगे, और पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला प्रश्न हो जाएगा चंदा मामा लड्डू किस में खाते हैं। दूसरा हो जाएगा कि बच्चा किससे बातें करते हुए सोता है। फिर उसके बाद श्याम पटकार, और श्याम पटकार में जो आपका काठिन्य निवारण है वही काठिन्य निवारण बच्चों को लिखने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि पहले से ही आप काठिन्य निवारण बोर्ड पर लिख कर ले जाएंगे और बच्चों के सामने टांग देंगे। तो श्याम पटकार में आपको हो जाएगा कि छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को श्याम पटकार उतारने को कहेंगे। यानी जो बोर्ड पे आप लपेट श्याम पट पे लिख के ले गए हैं उसको आप अपने बोर्ड के सामने स्कूल वाले जहाँ पढ़ाएंगे वहाँ टांगेंगे, तो बच्चे उसको देखकर लिखेंगे और वही आप उतारने को कहेंगे। फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य, जब छात्र श्याम पटकार कर रहे थे तब छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। और उसके बाद हम लोग अंत में गृह कार्य पे आएंगे, और गृह कार्य आप चाहें तो अपने तरीके से भी दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो आप दे दीजिएगा होमवर्क में। तो हमारा यहाँ पे है बच्चों कल घर से इस कविता को याद करके आना है, यानी कविता आपको याद करने के लिए बोले हैं बच्चों को। तो उम्मीद है बच्चे आपके बात को मानेंगे और याद करके आएंगे। तो ये हम लोग का पाठ्य योजना सब पूरा होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक पे नए विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।